एक इंसानी जिस्म में दर्द बर्दाश्त करने की कुव्वत 45 डेल यानी 45 यूनिट्स होती है, जबकि एक माँ ज़चकी के वक्त 57 डेल यानी 57 यूनिट्स दर्द बर्दाश्त करती है। ये दर्द इतना शदीद होता है कि जिस तरह बैक वक्त 20 हड्डियाँ टूट जाएं। माँ बाप के ऊपर चीखने वाले, चलाने वाले और शाउटिंग करने वाले इस बात को गौर से सुन लो कि अल्लाह ताला कलाम पाक में अपने हक के बाद यानी अल्लाह के सिवा किसी को महबूद मत बनाओ, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक रखो, उनको उफ तक ना कहो और आजिज़ी और इनकिसारी के साथ उनके आगे झुके रहो। उनमें से दोनों या एक बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो क्या दुआ करो, कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह तू उन पे इस तरह ही रहम फरमाना जिस तरह बचपन में उन्होंने हमें शफकत से, मोहब्बत से और रहम से पाला। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह ताला ने इसीलिए माँ का दर्जा इतना बुलंद फरमाया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। लेकिन आज की औलाद बुढ़ापे में ये समझती है कि हम दुनिया में ऐसे ही आए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि रोज़े महशर अल्लाह ताला जो 3 अशखास की तरफ नज़र करम से नहीं देखेंगे उनमें से एक आँख है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँख क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ का नाफरमान। अल्लाह इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट ग्रेशियस, लेकिन अल्लाह ताला इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि उस शख्स की तरफ नज़र करम से नहीं देखेंगे जो माँ का नाफरमान है। माँ बाप की नाफरमानी करने वालों, ये बात गौर से सुन लो और अपने ज़हन में बिठा लो कि जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते ना, जो माँ बाप की कदर नहीं करते, तो फिर ज़माना उनको ऐसी चपेट मारता है ना, फिर ज़माना उनको सबक सिखाता है, फिर ज़माना उनको सब कुछ सिखाता है। इसलिए माँ बाप की कदर करो। एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुबारक में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर काबे का तवाफ़ करवाया, क्या मैंने उसका हक अदा कर दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हरगिज़ नहीं। जिस रात एक रात उस औरत ने तुमने बिस्तर पे पेशाब किया था, वो तुम्हारी गीले बिस्तर पे सोई और तुम्हें खुश्क बिस्तर पे सुलाया, तुम तो सारी उम्र उसका भी हक अदा नहीं कर सकते। एक बाप ज़माने की मशक्क़तें उठाता है, तकलीफ़ें उठाता है, ना गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है, ना बीमारी देखता है, परदेश में ज़िंदगी गुजार देता है, 2-2 टके के लोगों की बातें सुनता है, किस लिए? अपनी औलाद को खिलाने के लिए, उनकी अच्छी तरबियत के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए। लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं, औलाद जवान होती है, तो कहती है, अब्बा जी कोई ढंग का काम कर लेते तो हमारा ये हाल ना होता। याद रखो कि अगर माँ बाप राज़ी हैं ना तो रब राज़ी है, लेकिन अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो तुम ज़माने में जितनी भी तरक्की कर लो, जितनी भी दौलत पैसा इकट्ठा कर लो ना, तुम नाकाम हो। लेकिन अगर माँ बाप राज़ी हैं, तुम बेशक गरीब हो, मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हो ना, तो तुम दुनिया में भी कामयाब हो, कामरान हो, और आखिरत में तो कामयाब हो ही कि आपकी परवरिश भी करें, आप उनको ब्लैकमेल भी करो। वमा तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कल तुम्हारी औलादें भी तुम्हारे साथ वैसे ही करेंगी। तो जब बड़े हो जाते हो, वो शादी करवाते हैं तो कहते हो, माई वाइफ इज़ माई लाइफ। अम्मा जी आपको तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके लिए एक छोटे से कमरे में वो कितना जिएंगे, उनके लिए जगह नहीं होती। बीवी कहती है, इनको ओल्ड होम्स में छोड़ के आ जाओ। एक भाई कहता है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम छोटे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरा कहता है, नहीं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। माँ बाप ने तो सबको, किसके 6 बेटे, 8 बेटे या 10 बेटे या 10 औलादें हैं, 12 बेटे बेटियां हैं, वो तो सबको बराबर पालते हैं। लेकिन तुम अगर 5 या 8 भी हो तो तुमसे 2 माँ बाप नहीं संभाले जाते। ये इबरत का मकाम है। हमारी तनज़ली की सबसे बड़ी वजह तो यही है। अगर माँ बाप के साथ हम ऐसा नौकरों वाला, मुलाजमों वाला सलूक करेंगे तो हम अल्लाह से किस तरह उम्मीद लगा सकते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ करेगा। इसलिए आपसे इल्तिमास है, गुजारिश है, खुदा का वास्ते, माँ बाप दुनिया में हैं, उनकी कदर करो और उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं हैं कि क्या गुजरती है उन पे। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।